गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ ब्रिजेश कुमार। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से पीएचडी की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। कुछ बहन और भाइयों की इंक्वायरी थी कि एमफिल और गेट वालों को छूट मिलेगी या न मिलेगी। जो गेट नेट या नेट जेआरएफ हैं उनको एंट्रेंस टेस्ट में छूट मिलेगी या न मिलेगी, इसके बारे में चर्चा। और इस पीएचडी के लिए कितनी फ़ी रखी हुई है, तो यहाँ मंथली फ़ी कितनी लगती है और नेट वालों को स्कॉलर मिलती है या ना मिलती है, गेट या नेट जेआरएफ वालों को स्कॉलर मिलती है या ना मिलती है, कितनी मिलती है, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। और इसके बारे में चर्चा करेंगे सिलेबस क्या है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, सेकंड का पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो बहन भाई पीएचडी यहाँ से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और कुछ बहन भाई यहाँ से जो पीएचडी कर चुके हैं उनसे मेरी बात भी हुई और इनसे कर भी रहे हैं, तो उन्होंने कुछ मुझे सजेशन दिया और उन्हीं को बेस मान के और कुछ आपका जो नोटिफिकेशन निकला है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेट ओनली नेट हैं और जेआरएफ हैं उनको एंट्रेंस टेस्ट में छूट मिलेगी। क्लियर, अभी हम आपको ये प्रूफ दिखाएंगे। तो पीएचडी में जो एमफिल वालों को आपको कितनी छूट है, तो आप थंबनेल में देख सकते हैं 5% की। और नेट और जेआरएफ ओनली नेट विदाउट एंट्रेंस टेस्ट के आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और इसकी जो फीस है, जो इसकी आपका जो जब इसका आपका कोर्स वर्क होगा उसका आप एडमिशन होने के बाद, तो उसकी जो फीस रखी हुई है एससी एसटी के लिए आपके 12,500 रुपये हैं ओनली, और जनरल ओबीसी के लिए 25,000 रुपये है। क्लियर, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी जो बच्चे कर रहे हैं और उनकी यही समथिंग फीस लगी है। क्लियर, और मंथली फ़ी है आपकी 100 रुपये, जो ट्यूशन फ़ी मान लीजिए। और यहीं पर आपको मेरठ यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पीएचडी करेंगे उनके लिए जो नेट क्वालिफाई हैं उनको स्कॉलर जो मिलती आ रही है वो 5,000 रुपये मंथली, और जो नेट जेआरएफ हैं उनको 28,000 रुपये। और इसके बाद जेआरएफ एसआरएम चेंज होगा, इस तरह से ये सारा बदलेगा, तो इसकी अब स्कॉलर क्या होगी, ग्रोथ होगी, आगे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होगी। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से ये सारा आपका क्या है डाटा था जो मैं आपको देना था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर ये डाटा पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बनाने में काफ़ी समय लगता है, वक्त लगता है, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं होती हैं और आवश्यकताएं होती हैं उसको पूर्ति करना हमारा एक कर्तव्य होता है। क्लियर दोस्तों, तो अब आपका इसका सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। आपका सिलेबस जो यूनिवर्सिटी मेरठ का जो सिलेबस है उसको देखते हैं। तो पीएचडी सिलेबस जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो पीएचडी का यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट ज्योग्राफी, मानो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है किसी का, तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो नेट वाला लगभग रहेगा। और जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो पीएचडी का जो सिलेबस है और उसमें जो फर्स्ट पेपर का ये मान लीजिए नेट का जो सिलेबस है सेम है, वही सिलेबस है। ये मान लीजिए मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो चलते हैं, ये आपका सिलेबस है, थोड़ा डाउनलोड हो रहा है। हाँ, इस तरह से। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता था, जो बच्चे ये कह रहे थे आपने सही तरह से उस नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सेल एडमिट जो पीएचडी स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एंट्रेंस स्कोर ऑफ द स्टूडेंट हु क्वालिफाई यूजीसी नेट, यानी कि जो बच्चे यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, ये इंक्लूडिंग विद जेआरएफ यूजीसी एसईएसआई या नेट हैं, इंक्लूड जेआरएफ या सेलेट हैं, गेट हैं, टीचर फेलोशिप हैं, और या आप एनी कोई अदर फेलोशिप है, तो स्कॉलर अवार्डेड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड हुआ है, या पर कोई अवार्ड है स्टेट से संबंधित, तो इसमें क्या होगा, आपको एजेंसी होल्डर और हैव पास्ड एमफिल, और जो बच्चे इसी यूनिवर्सिटी से आप एमफिल पास हों, प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू, तो ये सारे बच्चे किसके इंटरव्यू के थ्रू इसमें क्या है पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ दे रखा है नेक्स्ट में 60
60% ऑफ द टोटल वैकेंट सीट्स शैल बी फिल्ड फ्रॉम नेट JRF, यानी कि जो नेट JRF बच्चे हैं उनके द्वारा ही इसकी क्वालिफाइड हैं, उन्हीं के द्वारा ही ये क्या है भरी जाएंगी, और 40% सीट हैं वो यूनिवर्सिटी के जो पेपर होगा उन बच्चों के थ्रू भरी जाएंगी। क्लियर। तो आप क्या है सीधे किसके आप इंटरव्यू बेस पर क्या है आपको दे सकते हैं। क्लियर। और या आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो एंट्रेंस भी दे सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा दे रखा है। तो हाँ, यहाँ देखते हैं आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं अभी बता रहा था फर्स्ट पेपर का सिलेबस है लगभग, ये मान लीजिए आपका सिलेबस जो UGC नेट का होता है वही सेम डिट्टो सिलेबस है। सिलेबस ऑफ द रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर PhD एंट्रेंस टेस्ट। तो रिसर्च फर्स्ट एप्टीट्यूड जो आपका जो दे रखा है, तो रिसर्च मीनिंग क्या है, मेथड ऑफ द रिसर्च क्या है, इसके बाद क्या है जो स्टेप्स रिसर्च क्या है, इसके बाद आपका थीसिस आर्टिकल्स वे राइटिंग क्या है, तो एप्लीकेबल्स ऑफ द सिलेक्शंस क्या है, रिसर्च ऑफ द थेलिक्स एथिक्स क्या है। इसके बारे में आप ये 5-6-7 टॉपिक हैं, इसको आप लोग अध्ययन कर लें। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन है, ये आपका कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन एक आपको पैराग्राफ आएगा, उसमें छांटे क्वेश्चन आपको देना है। कम्युनिकेशन एक संचार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आएगा मैथमेटिक्स रीजनिंग से संबंधित आएंगे, जिसने आपको पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, ढेर सारे रेशियो प्रोपोर्शंस परसेंटेज टाइम एंड फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें। लॉजिकल रीजनिंग आएगी, लॉजिकल रीजनिंग है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आपका ये सारा है, पहले आपने तैयारी भी की होगी। और डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, उसके बारे में आप पता ही होगा। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ICT के बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से ये आपके क्या है 4-5 टॉपिक हैं। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। चलिए दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मुझे देनी थी। कुछ लोगों की बच्चों की इंक्वायरी थी कि आप उसके बारे में चर्चा करें, तो इसलिए मैं आपको ये आपके समक्ष इसके बारे में जो लेके आया। जो PhD में MPhil के लिए कितनी छूट है, नेट JRF विदाउट एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, फीस क्या रहेगी, OBC ST को कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, मंथली फ़ीस कितनी है, और स्कॉलर कितनी मिलेगी या ना मिलेगी, इसके बारे में चर्चाएं करनी थी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, ये वैकेंसी इसमें PhD की 2016 के बाद निकली है, कम से कम 6 साल मान लीजिए, 6 साल बाद ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ से PhD करने के लिए आपको सुनहरा अवसर है, आप इसको अवसर को ना गंवाएं। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।